ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। धर्मशाला स्टेडियम में एक बार फिर से खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। 19 मार्च को धर्मशाला में भारत पाकिस्तान टीमें होंगी आमने सामने। सुंदरनगर में 4 लेन संघर्ष समिति ने नेशनल हाईवे को किया चक्काजाम। कंपनी प्रशासन और सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। HC नेगी ने कहा आयकर कर सही मायने में सर्वश्रेष्ठ। 12 सालों में 700 से 800% कर का होता है इजाफा। और मनाली और डलहौजी में बिछी बर्फ की श्वेत चादर। सैलानियों के मुताबिक डलहौजी और मनाली में है जन्नत। वहीं व्यवसायियों को सैलानियों के आने की जगी उम्मीद। नगर परिषद चुनावों के लिए तैयारियां चली हुई है, लेकिन विकास कार्यों की बात करें तो कई वार्डों में विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। वहीं अगर हम वार्डों की बात करें तो कहीं जगह शौचालय की हालत खराब है तो कहीं सीवरेज से बहती गंदगी खुले में बह रही है, जिससे नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए कुछ वार्डों की ऐसी दयनीय हालत। मंडी शहर में सीवरेज की लाइन से निकलने वाली गंदगी के चलते नजदीक रह रहे बाशिंदों और यहां से गुजरने वाले राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि यह सीवरेज खुले में ही बह रही है। स्थानीय जनता की माने तो यहां सीवरेज टैंकों से पानी लगातार स्कोडी खड्ड में मिलकर ब्यास नदी में मिल रहा है, जिसके कारण नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। स्थानीय वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। सीवरेज तो खुली है, नाले में पड़ रही है। जब आना जाना होता है तो फिर गंदगी, बदबू, स्मेल सब कुछ आती है। इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। यहाँ नीचे टाउन हॉल के पास जो खुले में सीवरेज बह रही है तो एक तो जल भी दूषित हो रहा है और दूसरे जो इस पुल से जो भी लोग आते जाते हैं तो बड़े मुश्किल से स्मेल के कारण मुंह में रुमाल बंद करके जो रुमाल रख करके गुजरना पड़ता है। तो इसलिए विभाग से ये हमारी प्रार्थना है कि इस खुली सीवरेज का इंतजाम करें ताकि लोग खुले में आसानी से इस पुल पार कर सकें बिना स्मेल से। सीवरेज का पानी जो खुला जा रहा है इसके लिए तो जल भी तो सारा यहाँ का नदी का सारा जल इसमें मिल रहा है और कितना प्रदूषित कर रहा है सारे, है ना। तो यही पानी आगे मिलना, है ना, तो ये तो बीमारी फैलेगी इससे। जगह जगह सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से आसपास रह रहे लोगों, यहाँ काम करने वाले दुकानदारों व राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रास्ते पर बने इस शौचालय की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि कोई इस शौचालय का प्रयोग ही नहीं करता है। वहीं शौचालय की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शौचालय का प्रयोग करना भी कितना मुश्किल है। इधर ये जो गंदगी फैली होती है यहाँ पर इसको ठीक करना है। और यहाँ पर ये जो दरवाजे हैं ये भी टूटे हैं। अगर कोई बाहर के लोग आए, अगर वो वहाँ पर जाए वो बाथरूम में, तो उन्होंने कहना कि भाई ये कैसा है, तो इसलिए इसको ठीक करवाएं। और नहीं, पहले मुझे बताइए शौचालय की हालत क्या है? खराब है बहुत। सारी लाइट नहीं यहाँ पर होती सिर्फ जो प्रकाश में। शहर के वार्डों को जोड़ने वाले इस पुल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पुल की रेलिंग की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके कारण कभी कोई भी हादसा घटित हो सकता है। स्कोडी खड्ड पर बनाए गए इस पुल से हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि 2 पहिया वाहनों को भी इसी पुल से कई बार गुजरना पड़ता है, लेकिन रेलिंग टूटने से कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है।
और साथ में इस पुल की रेल इसका भी बुरा हाल है, इसकी रेलिंग भी टूटी फूटी दोनों साइड से। और कहीं ऐसा ना हो किसी जानलेवा हलवा कोई ऐसा हमला ना हो जाए, तो इसलिए ये भी विभाग से ऐसी गुजारिश करते हैं हम कि इसकी भी मरम्मत की जाए ताकि लोग आसानी से पार हो सके, इस पुल को पार कर सकें। गौरतलब है कि मीडिया के माध्यम से जनता की समस्याओं को समय समय पर प्रशासन के ध्यान में लाया गया है और समस्याएं सुलझती भी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चलिए खबर में रुक करते हैं पर्यटन नगरी डलहौजी की ओर, जहां एक बार फिर से सीजन का दूसरा हिमपात हो रहा है। वहीं पर्यटकों के पैसे भी वसूल हो गए हैं और तो और पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों और व्यवसायियों की उम्मीदें भी बढ़ गई है, क्योंकि बर्फ की श्वेत चादर से ढकी पहाड़ियों को देखने के लिए अब सैलानियों का जमावड़ा जो लगने वाला है। एक रिपोर्ट। डलहौजी सहित चंबा जिला की ऊंची चोटियों में बर्फ का क्रम शुरू हो गया है। जिला की चोटियों में सर्दियों का दूसरा हिमपात हुआ। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पहुंचे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। होटल व्यवसायियों और पर्यटन व्यवसायों से जुड़े हुए व्यापारी हिमपात के कारण पर्यटकों की बड़ी संख्या में उमड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जिला के ऊपरी इलाकों पीर पंजाल, होली, तीसा, पांगी, भरमौर, डलहौजी सहित जिला के सभी ऊपरी इलाकों में हिमपात से पहाड़ी इलाकों का दृश्य और भी मनोरम हो गया। बर्फबारी व बारिश के चलते चंबा जिला पूरी तरह से ठंड की चपेट में आ गया है। वहीं कई मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गए। जिला के पर्यटक स्थल बर्फ की सफेद चादर से चमक उठे हैं। जो कोई वो गान पे उसके चार लगा दूं मेरी टेस्ट न कर। उधर डलहौजी घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि वह बर्फ में खूब मजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि डलहौजी में बहुत ज्यादा ठंड है, बावजूद इसके लोग यहां आकर खूब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ घूमने आए थे, पर आज हमको बर्फ देखने मिला। इट्स सो अमेजिंग। ये लाइफ का हमारा गोल्डन पीरियड होगा। और हम डलहौजी घूमने आए थे, पता नहीं था कि यहाँ बर्फ मिलेगी। इट्स अमेजिंग। आप देख सकते हैं कितनी बर्फ है, ऊपर ऊपर ऊपर। बहुत मजा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे अपने हनीमून पे आए हैं। हिल स्टेशन से बहुत बार आया था, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग स्नोफॉल। लिटरली ब्यूटीफुल। यू शुड एक्चुअली कम हियर एंड एंजॉय द स्नो। पर्यटकों के मुताबिक उन्हें ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह जन्नत में आ चुके हों। यहाँ पे हम लोगों को बर्फ की पूरी चादर मिली। हम लोग सिर्फ नॉर्मल डलहौजी घूमने आए थे, बट हमें एक्सपेक्टेड नहीं था विल सी बर्फ है। वेरी नाइस। कैसा लग रहा है? जन्नत की तरह। बिल्कुल स्विट्जरलैंड। एक्चुअल स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है। हमारे पास भी स्विट्जरलैंड है। आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के लोगों को? दिल्ली के लोगों को कहना चाहिए जल्दी जल्दी अपने बैग पैक करो और जल्दी से भाग के आ जाओ डलहौजी। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि हिमपात के कारण पर्यटकों की बड़ी संख्या में उमड़ने की उम्मीद है। डलहौजी में ये दूसरी बार अच्छा स्नोफॉल हुआ है, जिससे टूरिस्ट अच्छे एंजॉय कर रहे हैं और डलहौजी में बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा। जितने दूर दूर लोग जा रहे हैं बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन डलहौजी में अच्छा स्नोफॉल दूसरी बार हुआ है। आप सभी बर्फ़ देखने के लिए डलहौजी पधारेंगे। बहरहाल चंबा जिला के सभी ऊपरी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इसके चलते चंबा जिला के सैलानियों के मशहूर पर्यटक स्थल डलहौजी की ऊपरी इलाके काला टॉप, लक्कड़ मंडी व डैन कुंड में भी लगभग 4 इंच तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी से डलहौजी के पहाड़ों का सौंदर्य और भी निखर उठा है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। उधर मनाली में भी सुबह से ही बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से मनाली व आसपास के इलाके में ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं बाहरी राज्य से घूमने पहुंचे सैलानियों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। सैलानियों के मुताबिक मनाली में आकर उनका पैसा वसूल हो गया।
ये नज़ारा है मनाली का, जहां पर सुबह से लगातार बर्फ की श्वेत चादर बिछ रही है। मनाली के इन पहाड़ियों पर बिछी इस श्वेत चादर की वजह से जहां लोगों के चेहरे पर रौनक आ गई, वहीं बाहरी राज्यों से मनाली घूमने पहुंचे सैलानियों के लिए तो ये बर्फबारी सोने पर सुहागा जैसे हो गया। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। उधर हमारी टीम ने जब पर्यटकों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली मर्तबा इस तरह की बर्फबारी देखी, जिसे देखकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो वो किसी जन्नत में आ गए हो और उनका पैसा भी वसूल हो गया। सही बहुत मज़ा आ रहा है, जो सोचा भी नहीं था हमने वो देखने को मिल रहा है हमें। पहली बार हम लोग दिल्ली से आए हैं, द्वारका से, और यही चीज़ हम देखना चाहते थे यहाँ पे आके, और जो मिला बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। स्नोफॉल, पैसे वसूल हो गया आपके, पैसे की टेंशन ही नहीं है। गौर है कि जहां डलहौजी में वीरवार से ही बर्फ की श्वेत चादर बिछनी शुरू हो गई थी, वहीं मनाली में शुक्रवार को सुबह से ही हिमपात होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं सैलानियों के लिए ये बर्फ खुशियां लेकर आई है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मनमोहिक्स, एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षक तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स, 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on Refresh mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Call the home store, NH21 Gutkar, Mandi. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित टीम के सुंदरनगर दौरे के दौरान जडोल, हराबाग, चमुखा, फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति द्वारा उनकी मांगों पर गौर न किए जाने के चलते विरोध स्वरूप नेशनल हाईवे को जाम किया गया और सरकार व फोरलाइन कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई।
इस मौके पर संघर्ष समिति के प्रधान अमर सिंह और महासचिव रवि ठाकुर ने आरोप लगाया है कि एनजीटी की टीम को 4 लेन निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने गुमराह किया और उन्हें कंपनी द्वारा अवैध बनाई गई डंपिंग साइटों व बेतरतीब हो रहे निर्माण व खुदाई के चलते निजी भूमि, भवन व दुकानों सहित संपत्ति को हो रहे नुकसान वाले स्थानों पर जानबूझकर नहीं ले जाया गया। हालांकि बाद में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित संयुक्त टीम प्रमुख मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के डॉक्टर CR खतियार के संज्ञान में मामला लाए जाने पर उन्होंने बीच रास्ते से कुछ किलोमीटर वापस लौटकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बताया कि वह लगातार अपनी मांगों के संदर्भ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्रशासन, निर्माण कंपनी सहित सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और उनका लगातार शोषण जारी है। जो एक्ट में जो कानून है उसके अनुसार हमें मुआवजा दिया जाए और राशि प्रदान की जाए। जो हमारी मांगे ना प्रशासन सुन रहा है और न ही कोई अधिकारी। 4 लेन वाले हमें डरा धमका के दुकानें खाली करने का वो दे रहे हैं कि दुकानों से निकल जाएं। हम ये चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा मांगे तो कुछ नहीं कर रहे। जो हमारे पास राजपत्र में वर्णित है, NHI को सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक हमें मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया और प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो आने वाले समय में संघर्ष समिति कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएगी, जिसके लिए कंपनी के साथ साथ प्रशासन और सरकार भी जिम्मेवार होगी। धर्मशाला स्टेडियम एक बार फिर से ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। भारत की मेजबानी में अगले वर्ष होने वाले ICC T20 विश्व कप में प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमें धर्मशाला में 19 मार्च को आमने सामने होंगी। MA चिदम्बरम स्टैंड को लेकर छिड़े विवाद के कारण विश्व कप मैचों की मेजबानी खोने की कगार पर खड़े चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम को भी विश्व कप टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी दी गई है। भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सुपर 10 चरण के लिए एक समान ग्रुप में रखा गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को दूसरे ग्रुप में जगह दी गई है। धर्मशाला और नागपुर में टूर्नामेंट के पहले चरण के मुकाबलों के बाद 2 क्वालिफाइंग टीमों को सुपर 10 में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि T20 धर्मशाला में 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले दिल्ली और मुंबई में खेले जाएंगे। सही मायने में आयकर सर्वश्रेष्ठ कर है। यह प्रत्यक्ष कर है और इसका उपयोग देश के विकास के लिए किया जाता है। यह बात आयकर विभाग के प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर HC नेगी ने पालमपुर में आयोजित शिविर में कही। क्षेत्र की जनता को आयकर के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए आयोजित शिविर में HC नेगी ने कहा कि देश भर में पिछले 12 सालों में जमा करवाए गए आयकर की राशि में 700 से 800% का इजाफा हुआ है। इस समय देश भर में पैन कार्ड धारकों की संख्या 17 करोड़ के करीब है, लेकिन 125 करोड़ से अधिक की जनसंख्या में केवल 3.5 करोड़ लोग ही आयकर जमा करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अग्रिम कर योजना को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि लोग सही जानकारी देने के साथ साथ सही टैक्स भरें। पिछले 10-15 सालों में 10-12 सालों में जो कलेक्शन है उसमें तकरीबन 700-800% का वृद्धि हुआ है 12 सालों में। जैसे अभी हम लोग पिछले फाइनेंशियल में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए के कर हम लोगों ने अर्जित कराया। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। धर्मशाला स्टेडियम में एक बार फिर से खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। 19 मार्च को धर्मशाला में भारत पाकिस्तान टीमें होंगी आमने सामने। सुंदरनगर में 4 लेन संघर्ष समिति ने नेशनल हाईवे को किया चक्काजाम। कंपनी, प्रशासन और सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। HC नेगी ने कहा आयकर कर सही मायने में सर्वश्रेष्ठ। 12 सालों में 700 से 800% कर का होता है इजाफा। और मनाली और डलहौजी में बिछी बर्फ की श्वेत चादर। सैलानियों के मुताबिक डलहौजी और मनाली में है जन्नत। वहीं व्यवसायियों को सैलानियों के आने की जगी उम्मीद।